पहला जो टेम्पटेशन है वो है व्यभिचार। कोई पॉर्न वीडियो नहीं देखूंगा आज के बाद, मैं किसी लड़की के अंदर कुछ गलत बात नहीं। आपको कुछ लोगों का एक्सपीरियंस बताता हूं, सम गर्ल्स और सम बॉयज, कुछ लड़कों का और कुछ बहनों का। आप जानते होंगे कि एक यूथ होने के नाते हम अपने लाइफ में कुछ चीजों का एवरी सिंगल डे हम फेस करते हैं, सम काइंड ऑफ टेम्पटेशन। पहला जो टेम्पटेशन है वो है व्यभिचार, इट्स वेरी कॉमन। सेकंड, आंखों की अभिलाषा। कभी आपने देखा है 100 कपड़े होने के बाद भी आपको नए नए कपड़े लेने का मन करता है? अगर आप किसी मॉल में चले जाओ तो आप देखो, आपको अपने आप से लड़ना पड़ता है, नहीं यार ये भी है मेरे पास, ये भी है। आप अपने आप को समझाते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसे हो और आपके पास फ्रीडम हो तो आप पूरा मॉल घर पे लेके आओगे। मैंने कई लोगों को देखा है, इतने कपड़े होंगे और इतने कपड़े हैं कि देखने के बाद क्या जानते हैं कुछ बहनें क्या बोलती है, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। तो और क्या चाहिए, मॉल चाहिए? या मैंने कई भाइयों को देखा है कि इन दिनों में लोग, लड़कों की हेयर स्टाइल अब बहुत बदल रही है, यहां से गुम, यहां से गुम, ऐसा लगता है बीच से रोड रोलर गुजर के गया। सम काइंड ऑफ पीपल। आजकल एक नया प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, थिएटर्स। आप जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत के बाद बॉलीवुड बहुत नीचे आ गया, लेकिन अब एक नई नौटंकी चालू हुई है, नेटफ्लिक्स, प्राइम। अब लोग घर में मूवीज देखते हैं, आधे आधे घंटे के एपिसोड्स। मैं जानता हूं आप एक यूथ हैं, आपके फोन में ये जरूर ऐप्स होंगे। कई लोग इस बारे में जानते हैं कि यस भाई, आप बिल्कुल सच कह रहे हो, मैं अपने लाइफ में व्यभिचार, आंखों की अभिलाषा, या तो कभी कभी आप जानते हो हमारी दोस्तियां ऐसे लोगों के साथ होती हैं जिनके साथ रहकर आपका गुनाह कभी बंद नहीं हो सकता। डॉक्टर जी ने कहा, आज मॉर्निंग में उन्होंने एक मैसेज पढ़ा बाइबल में जहां लिखा था अविश्वासी और विश्वासियों का क्या नाता। मैं क्लियर कर देता हूं, बाइबल आपको अविश्वासियों के साथ दोस्ती करने को मना नहीं करती, पर वो आपको संगति के लिए मना करती है। There's a difference between fellowship and friendship. आप हर एक के दोस्त हो सकते हो, लेकिन संगति का मतलब जानते क्या है? अपनी डीपेस्ट थिंग्स शेयर करना, अपने एम्बिशंस शेयर करना। मैंने कई भाइयों और बहनों को देखा है, उनकी संगतियां ऐसे लोगों के साथ होती हैं, संगतियां, हाँ, दोस्तियां नहीं, दोस्ती सबके साथ रखनी है आपको, बी अ फ्रेंड ऑफ ऑल। संगति जानते क्या होती है? उठना, बैठना, खाना पीना, उनके घरों में जाके रहना, उनको अपने घरों में इनवाइट करना। जरा सोचें, अगर आप एक ऐसी बहन हो जो एक ऐसी बहन के साथ घूमती है जिसके पास बॉयफ्रेंड नहीं बॉयफ्रेंड्स हैं, जिसका लड़कों के साथ इतना दोस्ताना रिलेशनशिप है और उनके लिए वो लाइफस्टाइल है, इट्स ओके, चलता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, शायद आप ये बात समझ न पाएं, लेकिन एक दिन आप भी उसी लाइफस्टाइल में आ सकते हो। एक दिन आपको भी लगेगा इट्स ओके, कॉमन तो है, वो 6 से बात करती है, अगर मैं 1 से कर रही हूं और उससे मैरिज करना चाहती हूं तो उसमें गलत क्या है? आप जानते हैं यूथ इन सारी बातों का सामना कर रहे हैं। मुझे लगता था व्यभिचार का मतलब होता है शादी से पहले किसी गर्ल के साथ फिजिकल होना और शादी के बाद अपनी वाइफ को छोड़ किसी और के साथ फिजिकल होना। मुझे लगता था ये एडल्ट्री है, पर आप जानते हो बाइबल एडल्ट्री को एक और नाम देती है कि अगर तुम संसार के साथ मित्रता करते हो तो ये व्यभिचार है। रीड इट। डोंट बी अ फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड, द बाइबल सेज। इट मींस देखो दुनिया कैसे चल रही है, अगर तुम भी वैसे चल रहे हो इट मींस तुम उनके दोस्त हो। अगर दुनिया बाल ऐसे से कटा रही है, आपने देखा होगा जब बाहर गर्ल्स हैं, मैं उनको कंडेम नहीं कर रहा हूं, वो भी खुदा की बच्चियां हैं, हमारी दुआ है वो बचाई जाएं,
लेकिन आप देखिए बाहर जब लड़कियों की आप वेयरिंग देखिए, समटाइम्स दे शो देयर बेली बटन्स, उनके पेट दिखते हैं, उनके शॉर्ट्स, उतने टॉप इतने शॉर्ट्स होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि अगर वो बैठ जाए तो उनका बैक दिखता है। अगर एक मसीह लड़की भी ये सब करे तो आपको नहीं लगता वो दुनिया की दोस्त है? मैंने इसीलिए कल रात को एक वीडियो पब्लिश किया, क्या बहनें मेकअप कर सकती है, 2 दिन पहले। और मैं हैरान था कि बहुत सारी, मुझे ऐसे आशा थी कि इसके बाद कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है, कुछ लोग आएंगे, डिसलाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, लेकिन आई अमेज्ड कि जब मुझे किसी कल ब्रदर ने मुझे कुछ कहा, उन्होंने कहा ब्रदर बहुतों ने इस वीडियो को बहुत पॉजिटिवली लिया है। मैं आप में से हर भाई बहन को सबसे पहले पूछना चाहता हूं, स्पेशली अगर आप एक कॉलेज जाने वाले, या तो आप एक टीनेजर हैं, या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आप मैरिड नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने दुनिया के साथ कहीं दोस्ती तो नहीं की है? मेरी बहनों, आपका प्योर हार्ट, आपका प्योर कैरेक्टर ही आपका श्रृंगार है। कुछ बहनों को गलत फहमी है कि अगर मैं मेकअप करूंगी तो मैं अच्छी दिखूंगी। मेरी बहन, आप जब सिंपल रहते हो ना, आप सबसे खूबसूरत दिखते हो, ट्रस्ट मी। और हम में से कुछ भाई लोग सोचते हैं कि अगर मैं बाल ऐसे वैसे कटवा दूं तो 2 लड़कियां मेरे को देखेंगी। भाई देखेंगी नहीं तो उस पर हंसेंगी। मैं उस दिन बाल कटवाने गया, मैं जब भी पंजाब आता हूं तो 1 हफ्ता पहले मैं बार्बर शॉप में होके आता हूं। तो इस बार जब मैं गया तो वो लड़का जो मेरे बाल काटता है वो मुझे बोल रहा था, सूरज भाई एक नया स्टाइल काटूं। मैंने कहा तुझे एक नई झापड़ मारूं। मैंने कहा 1 रुपया नहीं दूंगा अगर इसको टेढ़ा भी किया तो, एल टाइप को, यू नो, ही सेड कि ये एल में रखूं। मैंने कहा आए रख। बाद में उसे थोड़ा टेढ़ा किया, मैं ऐसे ही निकल गया, पीछे आया, बोला पैसा। मैंने कहा टेढ़ा क्यों किया? बोला बैठो 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 बैठो, फिर सीधी की। मुझे जिसको इंप्रेस करना था वो ऑलरेडी मुझ पे इंप्रेस है। अगर आज संत पौलुस इस चर्च में आपके सामने आए ना, आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। इतने सादे होते थे वो लोग, लेकिन जब वो यहां खड़े हो जाते खुदा बहता था। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, जितने यूथ हैं, जितने जवान हैं, एक बार मैं नागपुर में था। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूं। आई वॉज इन नागपुर कॉल अजनी। नागपुर में एक प्लेस है अजनी, मैं वहां गया। मैं उन वर्शिपर्स के नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं उनको। मैं वहां गया तो उन्होंने मुझे ऊपर बुलाया। मेरे ऊपर एक रेड लाइट जल गई, यहां से ग्रीन, फिर येलो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे प्रचार करनी है कि डांस करनी है। मैं इतना डर गया। मैंने कहा ये क्या है? हम जवानों को खींच रहे हैं अपनी तरफ इस तरह। यू नो, जो लोग ऐसा करते हैं ना, आप जानते हो आप क्या शो कर रहे हो? कि आप प्रभु की सामर्थ को इतना खो चुके हो कि अब आप दुनिया से आइडिया लेते हो जवानों को कैसे खींचनी है। आजकल ये बहुत है। आप जानते हो पहले के क्रूसेड्स कैसे होते थे अंकल बिली ग्राम के? ये जो ट्यूबलाइट आप देख रहे हो ना, ऐसी 10-12 ट्यूबलाइट्स लोग पकड़ के खड़े रहते थे और वक्ता आता था, प्रचार करता था और सारी मंडली घुटनों पे आती थी। लेकिन इन दीज डेज इज वेरी बिग शो ऑफ। आजकल जवानों को लगता है अरे ये प्रचारक देख रहा है, लाखों लोग इसे सुनते हैं, हाथ रखता है गिर जाते हैं। और आप उस डिवोशन को नहीं देखते जो बाइबल में है, हम सिर्फ शो ऑफ को देख रहे हैं। ब्रदर मुझे बैनीहीन बनना है। अच्छा क्यों? मैं भी हाथ रखूंगा लोग गिर जाएंगे। इधर आ, मैं तेरे को अभी गिराता हूं, इधर कम हेयर।
आप जानते हैं कैथरीन कुलमैन कितनी सिंपल थी? अगर मैं आपको उनकी जीवनी बताऊंगा ना, आप हैरान हो जाओगे। वो हमेशा कहती थी कि इससे पहले कि मैं यीशु के लिए कुछ बोलूं, मैं 1000 बार मरती हूं। ये किसी ऐसी बहन के वर्ड्स नहीं है जो गॉसिप्स करती थी। ये वो बहन है जिसको परमेश्वर ने अपनी सदी में महान तरीके से इस्तेमाल किया। अगर आप एक जवान हैं और जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया का दोस्त बनना, व्यभिचार वगैरह, अगर आपको लगता है कि यस ब्रदर आप सही कह रहे हो, ये मेरे लिए है, तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूं आज। आप में से कितने लोगों ने बाइबल में ये नाम पढ़ा है, पतरस? लिफ्ट योर हैंड। इसके डैडी का नाम योना था। योना के पुत्र पतरस। अब आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं किसने वादा किया था प्रभु से कि अगर आप जेल में गए तो मैं आपके साथ वहां भी आऊंगा? पतरस। अगर मुझे आपके लिए मरना पड़े तो मैं मरूंगा भी, ये वादा किसने किया था? बार बार ये सोचता हूं प्रभु, पतरस की और हमारी कंडीशन बिल्कुल सेम है। हम वादे करते हैं लेकिन पूरे नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? कई बार हम यूथ मीटिंग में जाते हैं, हम कंडक्ट करते हैं जब मीटिंग्स, हम कन्विंस होते हैं कि यस एक्चुअली ये बातें हमारे अंदर से जानी चाहिए, लेकिन जाती नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि हम वादे करते हैं अपनी स्वयं की ताकत से। आज क्रिश्चियनिटी के अंदर, आज मसीहत के अंदर सबसे बड़ी डिसेप्शन जानते हैं क्या है? एक प्रचारक को सुनने के बाद लोग ये डिसीजन अपनी स्ट्रेंथ से लेते हैं कि यस मैं आज के बाद नहीं करूंगा। यही प्रॉब्लम है। आई वॉज इन लखनऊ। एक बहन थी वहां पर जिसने प्रचार करने के सुनने के बाद उसने मुझे एक सवाल पूछा, सूरज भाई आपने एक मैसेज में 17 बार कहा प्रभु हमें तोड़ता है, तोड़ता है, तोड़ता है, लेकिन मैं जानना चाहती हूं टूटने का मतलब क्या होता है? आप जानते हो टूटने का मतलब क्या होता है? जब हम पैदा होते हैं, हम एक ताकत से पैदा होते हैं। मैं प्रेमानी खानदान में जन्मा, ये मेरे पिताजी की दुकान है, हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। हमारे अंदर एक ताकत होती है अपनी, जिसे हिंदी में मानवीय ताकत कहते हैं। आप जानते हो जब परमेश्वर आपको तोड़ता है, करता क्या है? वो आपकी पूरी मानवीय ताकत को निकालता है और वो आपको ऐसी जगह पे ले आता है जहां पर आप हर चीज को करने से पहले उस पर निर्भर होना सीखते हो। इसे कहते हैं ब्रेक होना। मैं कई बार सोचता था प्रभु अगर मैं आदम से पूछूं तेरा बचपन कैसा है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो जन्मा बड़ा, और यीशु कभी बूढ़ा नहीं हुआ, वो जवानी में चला गया। पर यीशु ने बचपन क्यों दिखाया हमें? क्यों वो आदम की तरह डायरेक्ट बड़ा नहीं पैदा हुआ, बच्चे की तरह क्यों आया? ही वांट टू शो यू वन थिंग। वो आपको एक बात बताना चाहता था कि अपने पहले दिन से अपनी ताकत पे नहीं परंतु अपने स्वर्गीय पिता पे निर्भर रहो। इवन वन सेकेंड, इवन आप जानते हो वो कितना निर्भर था? आपको मैं उसकी लिमिट्स बताऊंगा ना, आप हैरान हो जाओगे। कई लोग कहते हैं ना खाने के लिए क्या प्रार्थना करना, छोटी छोटी बातों के लिए क्या प्रार्थना करना। जानते हैं यीशु ने क्या कहा? तुम चिंता करके अपनी आयु की एक घड़ी, इंग्लिश में लिखा है 1 आवर। आप बिलीव कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के आने वाले 1 घंटे के लिए भी परमेश्वर पर निर्भर था। याकूब कहता है तुम कहते हो कि कल हम व्यापार करेंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, लेकिन तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु की मर्जी होगी तो हम जाएंगे। वो निर्भरता की बात कर रहे थे। कई बार कुछ लोग इतने स्ट्रांग होते हैं कि खुदा भी उन्हें नहीं तोड़ पाता। इसलिए लिखा है याकूब खुदा से मलयुद्ध में जीता। प्रभु से कहता है तूने परमेश्वर को, उसने बीट किया। आप पढ़ सकते हैं वहां पर, वो प्रभु के खिलाफ जीता।
स्वयं की ताकत पर नहीं कि आज से मैं नहीं करूंगा, मैं प्रभु आज के बाद कोई पॉर्न वीडियो नहीं देखूंगा, आज के बाद मैं किसी लड़की के अंदर कुछ गलत बात नहीं देखूंगा। ये स्वयं की ताकत से जब निर्णय लिए जाते हैं, एक वचन को सुनने के बाद जब आप वेदी पे आते हैं और आप कहते हैं प्रभु मैं आज के बाद नहीं करूंगा, मैं यीशु के नाम से आपको कहना चाहता हूं ये आपसे नहीं होगा। 16 साल से मैं प्रभु में हूं। आई एम ए क्रिश्चियन फ्रॉम लास्ट 16 ईयर्स। बड़े बड़े प्रीचर्स को मैंने सुना, आगे गया, रोया, नाक बहता था, इतना रोया, नोज में से पानी आता था, मैं इतना रोता था वहां पर। लेकिन 3-4 दिन के बाद जब वो बातें मेरे सामने आती थी, मैं उनको फिर से जकड़ लेता था कि इट्स ओके, मैं क्या करूं, मुझसे नहीं हो रहा। जानते हो मेरी जिंदगी कब बदली? जब मैंने यहां पर कमिटमेंट्स करने के बाद हर दिन परमेश्वर से अनुग्रह मांगा, तब मेरी लाइफ चेंज हुई। आप वही गलतियां बार बार करते रहोगे अगर आप परमेश्वर से अनुग्रह पाने के लिए उसके पास नहीं जाएंगे तो। अगर आप एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो जिसमें आप संसार के मित्र न बन पाओ, तो याद रखिए हर दिन आपको अपने घुटनों पे जाके अपने परमेश्वर से यह कहना होगा, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि अगर आपने आज मुझे अनुग्रह दिया तो मैं आज पूरा दिन आपकी तरह जीऊंगा। इसीलिए पौल कहता है परमेश्वर का वह अनुग्रह है जो हर मनुष्य के उद्धार का कारण है। मैं इसीलिए आया ताकि तुम अनुग्रह पे अनुग्रह पाओ। आप जानते हैं अनुग्रह होता क्या है? मैं चाहता हूं आप सब कन्फेस कीजिए, अनुग्रह मेरे अंदर है। जानते हो जब पवित्र आत्मा आपके भीतर, आपके अंदर, आपके कमजोरियों पर आपको विजयी देना शुरू करता है, इसे अनुग्रह कहते हैं। कुछ लोगों को लगता है अनुग्रह एक वस्तु है, बिल्कुल गलत। अनुग्रह एक वस्तु नहीं है, अनुग्रह एक आत्मा है। इसलिए इब्रानियों में लिखा है तुमने अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। ग्रेस एक स्पिरिट है और उसका नाम पवित्र आत्मा है। वो आपके अंदर है। जानते हो पवित्र आत्मा आपके अंदर क्यों आया है? ताकि वो इनसाइड आपकी हेल्प करे, आपकी हर गलत बातों पे आपको विक्ट्री के लिए, और उसकी हेल्प को अनुग्रह बोलते हैं। मैं आप सब जवानों से एक बात पूछना चाहता हूं, लास्ट टाइम आपने कब प्रभु के सामने घुटने टेक कर अपने हाथों को फैलाकर आपने उसे यह कहा था, प्रभु जो आपको पसंद नहीं है मुझ में उसे निकालें, और मैं वादा करता हूं अगर मुझे दर्द हुआ भी मैं सह लूंगा।